सोहनलाल नाम का एक दुकानदार रात में अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। काफी अंधेरा हो गया था और आसपास सुनसानी छाई हुई थी। सोहनलाल डरते डरते तेजी से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उसे दो चोरों ने घेर लिया। क्या बात है भाई, तुझे घर जाने की बड़ी ही जल्दी है। लगता है मोटा पैसा छाप कर लाया है। एक काम कर, थोड़ा पैसा हमें दे जा, हम गरीबों का भी भला हो जाएगा। नहीं नहीं चोर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा तो ये बात है, चलो एक बार हमें तलाशी लेने दो, फिर तुम आराम से अपने घर चले जाना। सोहनलाल की जेब में उस दिन की दुकान की सारी कमाई थी, इसलिए वो चोरों की बात सुनकर डर गया। क्यों भाई, तुम कौन होते हो मेरी तलाशी लेने वाले? मुझे घर जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अच्छा, बदमाश से ही बदमाशी। रुक, तेरी तो आज धुलाई करनी ही पड़ेगी। वैसे भी मेरे हाथ सुबह से ही खुजला रहे हैं। ये बोलकर दोनों चोर सोहनलाल की ओर बढ़ते हैं, पर सोहनलाल उनसे बचकर भाग जाता है। अबे रुक, भागता किधर है? रुक, मैंने बोला रुक। अरे ये क्या मुसीबत है, आज तो गया मैं काम से। बड़ी मेहनत से 2-4 पैसे कमाए थे, ये चोर वो भी नहीं छोड़ेंगे। भाग सोहनलाल भाग। भागते भागते सोहनलाल एक छोटे से कमरे के पास पहुंचता है और जल्दी से कमरे के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंदर जाते ही उसे समझ आ गया कि जिसे वो कमरा समझ रहा था वो कमरा नहीं बल्कि एक सरकारी मुर्दाघर। आज का दिन ही मनहूस है, चोरों से बचने के चक्कर में यहाँ फंस गया। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे अटके। दूसरी ओर दोनों चोर सोहनलाल को ढूंढते ढूंढते उस मुर्दाघर के पास पहुंच गए। अरे अभी तो यही था, ना जाने कहाँ चला गया। कहीं इस मुर्दा घर में तो नहीं चला गया? जा देखकर तो आ अंदर। अरे मैं ही क्यों जाऊं? मुझे क्या अपना नौकर समझा है? तू क्यों नहीं चला जाता उन मुर्दों के बीच में? अच्छा चल छोड़, हम आसपास में ही ढूंढ लेते हैं। यहाँ से बाहर आया भी तो हमें दिख ही जाएगा। ये बोलकर दोनों चोर सोहनलाल को वहीं आसपास ढूंढने लगते हैं। उधर सोहनलाल मुर्दा घर में एक कोना पकड़कर बैठ जाता है। तभी अचानक से एक मुर्दा उठकर बैठ जाता है। ये देखकर सोहनलाल की हालत खराब हो जाती है। हे ईश्वर, मुझे उठा ले, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बाहर गया तो चोरों के हाथों से मारा जाऊंगा, और यहाँ इस भूत के हाथ से। तभी वहाँ बैठा हुआ भूत बोल पड़ता है। चुप हो जा, कितना बड़बड़ करता है, मैं तुझे खा थोड़ी ना जाऊंगा। पक्का ना भूत भाई, तुम मुझे नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा भाई, सारे भूत एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, वैसे भी मैं शाकाहारी हूँ। एक बात पूछो भूत भाई, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम आखिर मरे कैसे? क्या बताऊँ भाई, मैं यहाँ काम ढूंढने आया था। एक दिन मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तब से मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ। मेरे घर वालों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। ये तो बहुत बुरा हुआ भूत भाई, तुम मुझे अपने घर का पता देना, मैं यहाँ से निकलकर उनको तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा। ये सुनकर भूत सुबक सुबक कर रोने लगता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे रो मत भूत भाई, बस पहले मैं यहाँ से किसी भी तरह से निकलकर अपने घर पहुँच जाऊँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते? मेरे पीछे 2 चोर पड़े हुए थे, उनसे जान बचाने के लिए ही मैं यहाँ आ गया। तुम टेंशन मत लो, उनको तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। ये कहकर वो भूत बाहर जाकर उन दोनों चोरों के सामने खड़ा हो जाता है। भूत को सामने देखकर दोनों चोरों के पसीने छूट जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। दोनों चोरों के भाग जाने के बाद सोहनलाल भी मुर्दा घर से बाहर आ जाता है और उस भूत का शुक्रिया करता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूत भाई, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अब तुम भी जल्दी से जल्दी मेरे घर वालों को मेरे बारे में बता देना, ताकि वो यहाँ आकर मेरी बॉडी ले जा सके। सोहनलाल उस भूत से उसके घर का पता लेकर अपने घर चला जाता है और अगले दिन ही उस भूत के घर जाकर सबको उसके बारे में बता देता है। उस दिन के बाद सोहनलाल रात होने से पहले ही घर चला जाया करता था, ताकि फिर से उसका कभी उन चोरों से पाला ना पड़े।